अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ, वाइस प्रेसिडेंट CUH पाकिस्तान। आज का टॉपिक एक कॉमन टॉपिक है जो कि हर घर में आपको मिलेगा। मोस्टली फीमेल्स इसमें आपको ज़्यादा नज़र आएंगी और 80% ऑफ द पीपल इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए नज़र आएंगे। आज बात करेंगे बैकअप के हवाले से। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, यानी हर किसी को हो जाती है। लम्बैगो कहते हैं हम इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, और LBP के नाम से भी जानते हैं, यानी लोअर बैक पेन। जी हाँ, बिल्कुल, आज कमर दर्द के हवाले से बात करेंगे और कॉमन डिसऑर्डर है, कॉमन मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर है, यानी इसमें हमारी मसल्स भी इन्वॉल्व होती है और बोन्स भी, एंड लिटिल बिट ऑफ जॉइंट्स आर इन्वॉल्व्ड, यानी हमारे जॉइंट्स का कुछ हिस्सा, वर्टिब्रास का भी इन्वॉल्व होता है इसमें। मेनली इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। मोस्टली लम्बैगो या बैकएक जो है वो हर्निएशन ऑफ द वर्टिब्रा डिस्क की वजह से होता है। वर्टिब्रा डिस्क में जब हर्निएशन हो जाए, इसके अलावा समटाइम कोल्ड या वेट एक्सपोजर की वजह से आता होता है, यानी सर्दी लग जाने की वजह से या गीला बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से, लाइक बारिश में अगर भीग जाते हैं तो उसकी वजह से। इसके अलावा मस्कुलर स्ट्रेन की वजह हो सकती है, यानी मसल्स में कोई खिंचाव आ जाए, कोई स्प्रेन आ जाए, मोच आ जाती है जैसे। इसी तरह हैवी वेट लिफ्टिंग अगर की हो, या किसी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो तो डिस्क के ऊपर प्रेशर आने की वजह से भी ऐसा होता है। समटाइम किसी स्पाइनल ट्यूमर की वजह भी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है इसकी वजह, और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी इसकी वजह हो सकती है, यानी स्पाइनल वर्टिब्रास का डिस्टर्ब होना, या फिर यूँ कह लीजिए कि पेल्विस की किसी मैलिग्नेंट डिजीज़ की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल होमियो डॉक्टर उमा को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। बात करते हैं लम्बैगो के हवाले से, यानी लोअर बैक पेन, LBP जिसे कहा जाता है और बैकएक भी बोला जाता है आम लफ्ज़ों में। तो हम बात करें कमर दर्द के हवाले से कि इसका जो ऑनसेट होता है, यानी अचानक से इसका जो होना होता है, वो ट्रॉमेटिक होता है और सडन होता है, यानी अचानक से होती है और एगनाइजिंग पेन्स होती हैं, बड़ी ही तकलीफ़ दे, नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की पेन होती हैं, और पेन प्रेक्सिजम्स होते हैं, यानी कि बार बार पेन का जो है रिफ्लेक्स आता है, या यूँ कह लीजिए फिट्स होते हैं। नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ। अब हम बात करते हैं बैकएक की सिम्टम्स के हवाले से कि कमर दर्द जब किसी पेशेंट को होती है तो कौन सी ऐसी सिम्टम्स होती हैं जिसे देख के आपको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली वैसे तो पेशेंट हाथ रख के बता देता है कि मेरे यहाँ पे दर्द है, लेकिन फिर भी कौन सी चीज़ें हैं जिससे आप इसको प्रॉपरली डायग्नोस कर सकते हैं। याद रखिए, LBP का पेशेंट जब आपके पास आएगा तो पेन इन लंबर एरिया ऑफ स्पाइन होगी, यानी मोरे के बिल्कुल गुर्दे वाले एरिया में, इसे लंबर स्पाइन एरिया कहा जाता है। तो लंबर एरिया में पेन होगी और ये प्राइमरी सिम्टम है। इसके साथ ही साथ कमर के निचले हिस्से में स्टिफनेस आएगी, यानी अकड़ाव का एहसास होगा और मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी। मसल्स जो हैं वो टेंस हो जाएंगे, यानी सख्त हो जाएंगे, खिंचाव होगा उनमें, और एक्कीनेस होगी, यानी कि दर्द होगी। याद रखिए, पेन की कंडीशन या बैकएक या LBP जिसे हम कहते हैं, जब इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है तो मोबिलिटी मुतासिर होती है, यानी पेशेंट का मूव करना जो है वो प्रॉब्लम करता है। मोस्टली लम्बैगो में जो पेन होती है वो लोकलाइज्ड इन नेचर होती है, यानी एक ही जगह पर हो रही होती है और स्प्रेड नहीं करती। और स्पाइन की मूवमेंट यहाँ पर क्या होता है कि रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी प्रॉपरली बेंड करना, झुकना जो है पेशेंट के लिए, या लीन बैकवर्ड या पीछे की तरफ झुकना, मुड़ना, वो पेशेंट के लिए मुमकिन नहीं होता, या यूँ कह लीजिए बहुत तकलीफ़ दे हो जाता है। इसके अलावा लोअर बैक पेन जो होती है वो स्प्रेड जब करती है, फैलती है, तो बटक्स में भी जाती है, यानी हिप एरिया में भी जाती है, ग्रॉइन्स में जाती है, और इसके अलावा बैक ऑफ द थाइज़ में भी फील होती है, यानी जो रानों का पिछला हिस्सा है वहाँ पर भी दर्द होती है। और अगर आपको समटाइम नमनेस भी फील होती है, सुन्न होने की कैफियत भी होती है, लेकिन अगर ये सुन्न होने की कैफियत लेग्स में भी जाए और फिर
यानी टांगों से पाँव तक आए तो ये sciatica पेन भी हो सकती है। sciatica पेन मोस्टली sciatic नर्व के डिस्टर्ब होने की वजह से, उसके इरिटेट होने की वजह से होती है। और अगर याद रखिए कि बहुत ही ज़्यादा स्वेलिंग आ जाए बैक पर या लेग पर, तो ये एक वार्निंग साइन होता है। ऐसे में ज़रूर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लोअर बैक पेन जब आप स्नीजिंग करते हैं या कफिंग करते हैं तो उस वक्त भी पेनफुल होती है। तो ये थी सिम्टम्स जो बैक के हवाले से आपसे ज़िक्र किया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉजेज़ के हवाले से कि कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं कि जिसकी बिना पर बैक जो है वो होती है, या यूँ कह लीजिए कि प्रॉब्लम करती है। सबसे पहली बात कि इसको पिन पॉइंट करना ज़रा हार्ड होता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से कमर में दर्द हो सकता है। इवन कि जो मोस्टली फीमेल्स में पीरियड्स का दौरानिया होता है, उस दौरान में भी हो सकती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी ये हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर कंप्लीट मेरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह स्पाइनल आर्थराइटिस अगर हो जाता है किसी को, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम और उसमें स्पाइन डिस्टर्ब है, तो भी ये कॉज हो सकती है। स्पॉन्डिलोसिस इसकी वजह हो सकती है। इसके अलावा स्लिप डिस्क की भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा होता है, यानी वर्टिब्रास का ये प्रॉब्लम है, मोरों का प्रॉब्लम है। ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा हो सकता है, इस पे भी मेरी वीडियो मौजूद है। इसके अलावा स्पाइनल स्टीनोसिस अगर हो जाए, यानी स्पाइन का जो एरिया है उसमें स्टीनोसिस हो जाए, तंगी आ जाए और श्रिंक कर जाए वो, तो भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। स्पाइनल नर्व्स पे अगर कोई कंप्रेशन आ जाए, दबाव आ जाए, तो भी ऐसा हो सकता है। स्कोलियोसिस हो जाए तब भी हो सकता है। मैलिग्नेंट या बिनाइन किस्म के स्पाइनल ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारी जो हैं वो रीज़न्स हैं, उनमें एजिंग फैक्टर आ जाता है, वेट आ जाता है, फिर एक्टिविटी लेवल आ जाता है पेशेंट का, एंड मैनी मच मोर जो है इसमें चीज़ें आती हैं। बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ट्रीटमेंट के लिए याद रखिए कि जब एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में जो है, आपको पता है कि मोस्टली केसेस में जो है वो मैनेजमेंट होती है, क्योर नहीं होती। तो उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो ड्रग्स हैं वो दी जाती हैं ताकि टेम्परेरी जो है रिलीफ आ जाए, पेशेंट का पेन जो है वो दूर हो सके। इसी तरह हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशंस दिए जाते हैं जिससे पेन में कमी आती है। एक्सरसाइजेस हैं जो बेनिफिशियल होती हैं, जो कि ट्रीटमेंट आप कोई भी ले रहे हो, एक्सरसाइज डॉक्टर के मशवरे से अगर आप लेते हैं तो वो फ़ायदेमंद होती है। इसी तरह जेंटल स्ट्रेचेस बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और योगा भी फ़ायदा करता है। एक्यूपंक्चर थेरेपी भी फ़ायदा देती है। इसी तरह कैरोप्रैक्टिक जो प्रैक्टिस है उसमें भी फ़ायदा होता है। स्पाइनल मैनिपुलेशन बेटर हो जाती है। फिज़िकल थेरेपीज़ हैं, सर्जरी है, ये सारी जो हैं एड्स हैं जो कि दी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए। हम बात करते हैं अपने होम्यो ट्रीटमेंट के हवाले से। तो होम्योपैथिक में हमारी बेशुमार मेडिसिन है जो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और क्योर कर देती हैं। सबसे पहली बात है रेस्टॉक्स हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जहाँ फैटल इफ़ेक्ट्स आ रहे हों वेट लिफ्टिंग के। अगर वज़न उठाने की वजह से ऐसा हो गया है तो रेस्टॉक्स। नेक्स्ट वोमिका हमारी मेडिसिन है कि ऐसे लगे कि जो कमर है उसको बीट किया गया है, मारा गया है, पीटा गया है, तो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसी तरह हमारी मेडिसिन है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम जो है स्किन डिजीज़ में यूज़ होती है, बट ऑल ओवर अगर बॉडी में पेन है और साथ में रेस्टलेसनेस है और सेंसिटिव किस्म की बैक है पेशेंट की, तो आप उसको ये यूज़ करवाइए। एसिक्लस बहुत अच्छा काम करती है कि काम कोई हो ही नहीं पाता पेशेंट से, उससे चला ही नहीं जाता, स्टूपिंग ही नहीं होती, झुक ही नहीं पाता, सीवियर पेन होती है, तो आप दे सकते हैं। हाइपेरिकम हमारी मेडिसिन है कि अगर अप एंड डाउन स्टेयर्स जो है ऊपर आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उसकी वजह से वेट लिफ्टिंग की वजह से हाइपेरिकम आप दे सकते हैं, ठीक कर देती है पेशेंट को। सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। बर्बरीस, आर्निका, रोडेंड्रॉन, सिमिसिफ्लुगा बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जैसा कि है कि पेल्विक रीजन भी डिस्टर्ब है और बैक में भी पेन आ रही है, रोमैटिक नेचर के पीपल हैं तो उनको आप दे सकते हैं। रूटा बहुत अच्छी मेडिसिन है कि इंजरी की वजह से अगर ऐसा हो रहा है, कोई स्प्रेन की वजह से हो रहा है या ब्रूस्ड फीलिंग है बिल्कुल पेशेंट की, तो आप दे सकते हैं। निफालियम बहुत अच्छी है, क्रॉनिक किस्म की बैकअप के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एंटमटार्ट आपको पता है कि ज़्यादातर जो है उसको स्पूटम के हवाले से और रेस्पिरेटरी मेडिसिन समझा जाता है, बट बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। ये कॉक्सिक रीजन पे आप अगर इसको यूज़ करवाएं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। डलकामारा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है।
और इसके अलावा एकोनाइट, स्टेफी, काली कार्ब हमारी मेडिसिन है, कॉलीफॉस है। तो ये सब